नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको एक ऐसे विषय पर जानकारी देने जा रहे हैं जो हर आम इंसान को अमीर बना सकता है, जिसका नाम है आईपीओ। लेकिन शुरुआत करेंगे एक मजेदार और सीख देने वाली कहानी से। मान लीजिए कि एक लड़का है, राजू। राजू की एक समोसे की दुकान है। शुरुआत में वह समोसा खुद बनाता है और बेचता है। धीरे धीरे उसका स्वाद समोसे का मशहूर होने लगा और वहां पर देखते ही देखते लाइन लगने लगी। फिर उसने एक दुकान और खोल ली। इसी तरह वहां भी आगे बढ़ने लगा। इसी तरह उसने दुकान तीसरी और फिर चौथी दुकान समोसे की खोल ली। अब उसके पास पैसों की जरूरत थी ताकि वह क्या कर सके। सोचा उसने कि पूरे शहर में अपने समोसे की दुकान खोल सकूं। मतलब कि पूरे शहर में उसके जो दुकान है उसकी शाखाएं, कई सारी ब्रांचेस खोल सकूं। लेकिन उसके पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वह कई सारी ब्रांचेस पूरे शहर में खोल सके। तो उसने सोचा क्यों ना लोगों से पैसा लिया जाए और बदले में उन्हें अपने कंपनी का शेयर दिया जाए। यहीं से आता है आईपीओ का कॉन्सेप्ट। तो आईपीओ बेसिकली होता क्या है। जब कोई कंपनी पहली बार जनता से शेयर के रूप में पैसा मांगती है और खुद को शेयर मार्केट में लिस्ट कराती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है। सरल भाषा में कहें तो कंपनी कहती है हमारे बिजनेस में हिस्सा लो और बदले में हमें पैसा दो। तो ये आईपीओ कैसे काम करता है। कंपनी अपने शेयर की कीमत तय करती है, प्राइस ब्रांड जिसे बोलते हैं। सेबी से अनुमति लेती है, फिर अपने आईपीओ को किसी स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएससी या बीएससी पर लॉन्च करती है। लोग ऑनलाइन माध्यम से उसमें आवेदन करते हैं, शेयर अलॉट होते हैं और फिर लिस्टिंग होती है। अगर लिस्टिंग प्राइस बढ़ गया तो आपको फायदा, अगर घट गया तो बेशक आपको घाटा हो सकता है। आईपीओ में निवेश कौन कौन कर सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 साल से ऊपर है, जिसके पास पैन कार्ड और डीमेट अकाउंट है और बैंक अकाउंट और यूपीआई से लिंकिंग जरूरी है आईपीओ में निवेश करने के लिए। अगर हम बात करें कि आईपीओ में निवेश कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है, जो कि आप जीरोधा, ग्रो या अप स्टॉक आदि में अपना रजिस्ट्रेशन करके ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आईपीओ ओपन होने की तारीख आप देखें। देन जो वेबसाइट में जाकर जो भी है जीरोधा या अप स्टॉक या उसमें जाकर आप आईपीओ सेक्शन में जाएं। वहां पर आप अपना लॉट साइज के अनुसार बिडिंग करें। एक लॉट का मिनिमम प्राइस जो बेसिक होता है वो 14,000 14,000 के आसपास ही होता है, क्योंकि एक लॉट जरूरी होता है उसमें निवेश करने के लिए। इसमें यूपीआई से ब्लॉक कर सकते हैं आप पैसा। इसके बाद जब रिजल्ट का इंतजार करें, अगर अलॉटमेंट हो गया तो आपके शेयर में हिस्सेदारी मिल जाएगी। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपके अकाउंट में कुछ दिनों में, 2 या 3 दिन या एक हफ्ते के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। हालांकि मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। कैसे आप आईपीओ किसी ऑनलाइन वेबसाइट, ऑनलाइन बैंक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आने वाले कुछ बड़े आईपीओस की, जिसमें पहला नाम आप देख सकते हैं ओयो। यह एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जो होटल बुकिंग सुविधा जैसे देती है। भारत के कई शहर प्लस विदेशों में भी इसका नेटवर्क है। जो कि इसका वैल्यूएशन अगर आप देखें तो 80 करोड़ के आसपास ओयो का वैल्यूएशन है। अगर फोकस की बात करें तो बजट, ट्रैवल और होटल नेटवर्क से इसका होता है। इसका स्पेशलिटी अगर देखें तो टेक बेस्ड या बुकिंग जो प्लेटफॉर्म होता है उससे इसका स्पेशलिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेवी टेक्नोलॉजीज आईपीओ। यह एक फिनटेक कंपनी है जो लोन, बीमा और म्यूचुअल फंड में सेवाएं देती हैं। अगर इसके फाउंडर की बात करें तो सचिन बंसल इसके फाउंडर हैं नेवी टेक्नोलॉजीज के, जिसको आप फ्लिपकार्ट में भी जानते हैं। पहले फ्लिपकार्ट के भी फाउंडर सचिन बंसल हैं। तो ये एक्चुअली यूएसपी पेपरलेस इंश्योरेंस, लोन्स, म्यूचुअल फंड में ऐप इसके भी बहुत सारे हैं जिसके थ्रू ये करती है। इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन है वो 4,000 करोड़ प्लस है।
इसका जो भी आकर्षण अट्रैक्टिव है वो टेक सेवी इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बोट, जैसे आप सभी जानते होंगे बोट यह कंपनी ईयरफोन, हेडफोन, स्पीकर आदि बनाती है जो कि युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है। जो भी इसका सेक्टर ऑडियो और लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स है। और अगर इसके आईपीओ साइज की बात करें तो 2000 करोड़ के आसपास इसका जो है आईपीओ साइज है। तो आईपीओ में आपको बताऊं अगर, तो आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी की फिनेंशियल और बिजनेस मॉडल समझना बहुत ही जरूरी है। बिना उसके फिनेंशियल नॉलेज के आप किसी भी आईपीओ में ऐसे पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए इसको आपको मॉडल बिजनेस, उसकी फिनेंशियल जो रिजल्ट्स, फिनेंशियल जो भी उसके बिजनेस मॉडल है उसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। किसी के कहने पर या सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें और आईपीओ में ऐसे ही मत लगाएं। अगर आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए निवेश कर रहे हैं तो जोखिम ज़्यादा है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए हैं तो आईपीओ एक शानदार साबित हो सकता है। इसी के साथ अगर आपको अंत में एक मोटिवेशन कोट के साथ में आपको बोलूंगा, बाजार जोखिमों से भरा है लेकिन जानकारी से भरा निवेश भविष्य को समृद्ध बना सकता है। शेयर बाजार मंदिर की तरह है, आस्था नहीं समझदारी लेकर जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आप किस आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।